Well, this is question number 9 from exercise number, which exercise? 9.1. Okay. Question number 9 is the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is what? 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. हाइट किसकी पूछी है? बिल्डिंग। तो आप टावर की बोल रहे हो, पढ़ने नहीं आता क्या? हाइट बिल्डिंग को टावर पढ़ो, टावर को बिल्डिंग पढ़ रहे हो ना। इस क्वेश्चन में बच्चे क्या है? एक टावर है और एक क्या है? बिल्डिंग है। दोनों ही एक ही ग्राउंड में है, एक ही खेत में है, दोनों एक ही खेत की मूली है ना? ऐसे समझ सकते हैं, एक बड़ी मूली, एक निकी मूली। समझ? सर वीडियो बन रही है, आपको मजाक कर रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, एक टावर है और एक क्या बचा? इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एक ही खेत में क्या है? एक टावर है और एक क्या है? बिल्डिंग। जिससे मैं मान लेता हूँ ये ग्राउंड है, यहाँ पे बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है इतनी बड़ी, और इतना बड़ा ये क्या है? टावर है। बोथ स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, दोनों ही वर्टिकली स्टैंड हुए ग्राउंड में, इसलिए दोनों ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाते हैं बच्चे? 90 डिग्री। समझा गया? ये टावर लगा हुआ है गौरव के घर के पास क्षेत्र में, ठीक है? और इस टावर का नाम है AB। क्या नाम है इसका? AB। और इसकी हाइट क्वेश्चन में कितनी दी है? 50 मीटर। कितनी दी है बच्चे? 50 मीटर। ओके, नाम भी लिख लेते हैं, ये A और ये क्या है? B। हाइट इसको लिख देता हूं मैं, है क्या ये? टावर है। क्या है बच्चे? ये टावर। और ये है गौरव के सामने, घर के सामने टावर, और ये वाली है बिल्डिंग। तो इसको मैं लिख दूं, क्या लिखूंगा? ये है बिल्डिंग, गौरव्स बिल्डिंग, ठीक है? इसका नाम है CD। क्या है बच्चे? CD। इसकी हाइट हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। ये कितनी ऊंची है हमें नहीं पता है, वो तो हमें खुद निकाल लेना है क्वेश्चन में दी हुई प्रॉब्लम के हिसाब से, ठीक है? चलो ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है, ये डी पॉइंट है, ये वाला। ओके सर, अब क्या होता है कि जब गौरव अपने घर के नीचे मतलब कहीं आंगन में, बरामदे में खड़े होके टावर के टॉप को देखता है, तो यहां से जाएगी इसकी लाइन ऑफ साइट। क्या जाएगी? लाइन ऑफ साइट। और यहाँ पे एंगल बन जाएगा, कितना बताओ मुझे? 60 डिग्री। कितना बनेगा? 60 डिग्री। सर दो एंगल दिए हुए हैं, एक 30 है और एक कौन सा वाला है? 60। तो हमें कैसे पता चलेगा कि टावर के नीचे 60 आएगा या फिर बिल्डिंग के नीचे 60? जिसकी हाइट ज्यादा है, देखो टावर की हाइट है ना, तो यहाँ से इस टावर के टॉप के साथ एंगल भी ज्यादा बनेगा। और फिर गौरव टहलते हुए इस क्षेत्र में ऐसे करके पॉकेट में हाथ डालते हुए टहलते हुए टावर के नीचे जाके खड़े होके अपने घर को देखता है कि मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है। तो वहां से वो अपने घर के टॉप को देखता है, तो एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। क्या बन रहा है? ये देखो लाइन थोड़ी ऐसे नहीं है, इसकी लाइन ऑफ साइड है या प्रोजेक्टाइल मोशन है, कैसे जा रहा है? अच्छा देखो, यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे स्ट्रेट ड्रॉ करने की। लाइक दिस मिला दिया। ओके सर ठीक है, अब जैसा भी है हम मिला लेंगे ना, घर में जाके स्केल से सीधा करके मिला लेंगे। अब देखो ये मिल गया ना, ये पूरे क्वेश्चन की क्या होगी? फिगर होगी। जो भी क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये बन गया। हमें सबसे पहले ये देखना है यहाँ पे कितनी राइट एंगल ट्राइंगल है। आप बता सकते हो कितनी है राइट एंगल ट्राइंगल? एक आवाज आई है, उसने बोला 2 है। कितनी है? 2। ना बोलो क्या हो सकती है? ABC है, ABD, एक ये वाली, दूसरी वाली CDB। यही ट्रायंगल्स आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहले जैसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखते, स्टेटमेंट वैसे बनाने हैं। यहाँ से शुरू किया था, आप यहाँ से शुरू कर दो, या फिर बिल्डिंग से कर लो। लेट कर लेते हैं CD इक्वल्स टू कितना है? H मीटर। करिए रिप्रेजेंट्स किसको बताओ मुझे? द हाइट किसका बचे?
ओके, ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है बच्चे। उसके बाद सीडी के बाद क्या लिखेंगे बताओ? ए बी। क्या लिखेंगे? कितना है बताओ? 50 मीटर। ये रिप्रेजेंट्स किसको? यस, द हाइट ऑफ किसकी? टावर। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ मुझे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल्स ऑफ एलिवेशन लिख लो। आर कितना कितना बनाया ये? एक तो बनाया हमने 60 डिग्री, जो के बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप के साथ था। एंड दूसरे वाला कौन सा वाला? टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप के साथ कितना? 30 डिग्री। ओके, सिंस बिल्डिंग एंड टावर, ठीक है, सिंस बिल्डिंग एंड टावर स्टैंड्स व्हाट? स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द, कहा की है? ग्राउंड। इसीलिए आपके पास ये दोनों एंगल कौन से वाले? एंगल बी 90 और साथ ही साथ में एंगल कौन से वाला? डी, वो भी 90। ओके, नाउ अब हम कहा जा रहे हैं? इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना? कौन सी वाली में जाना है? जिसमें मैं भी जाना, चले जाओ। बड़ी वाली में जा रहे हैं। ए बी डी, बी गेट, ये वाला ए लिखो, मत कुछ और लिखना, ए बी डी। उसके बाद में क्या करेंगे ना बच्चे, देखो जरा, इस ट्रायंगल में ए बी डी, ये साइड गिवन है। एक वो लेनी है जो गिवन में है, और दूसरी वो लेनी है जो फाइंड करनी है, या फिर जो कॉमन हो। तो कॉमन कौन सी है? देखो यहाँ पे बीडी जो है, बीडी इस ट्रायंगल की साइड भी है और इस छोटी गाली की भी है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? tan थीटा। आता किसी को? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan, और उस वाले ट्रायंगल के अंदर इस वाले में देखो एंगल कितना है? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर साइड का नाम बोलेंगे ए बी और बेस का बोलेंगे बी डी। क्लियर है? और tan 60 की वैल्यू बचे √3। ए बी कितना है? 50 मीटर और बी डी कितना है? हमें नहीं पता। ओके, नहीं पता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे बी डी के साथ और आपको मिल जाएगा 50 मीटर। या फिर आप लिख सकते हैं बी डी की वैल्यू कितनी बचा? 50 अपॉन में गएगा √3 मीटर्स। और ये आपके पास कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? उसके बाद बच्चे जो है वो अच्छे से सामने की तरफ देखते हुए, हाँ, सिमिलरली का मतलब क्या हुआ? इसी तरीके से इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी वाली बच्चे बताओ मुझे? सी डी बी, ये वाली सी डी बी बी। ओके, इस ट्रायंगल में जहाँ जा रहे हैं लेकिन जगह कम है तो हम यहाँ चले जाते हैं। ओके, सेम फार्मूला, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan और थीटा की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले में कितनी है? 30 डिग्री। इक्वल्स टू परपेंडिकुलर साइड का नाम बोलो, क्या है? क्या है बच्चे? सी डी। और बेस कितना है? सेम बी डी। इसकी वैल्यू 1/√3। सी डी कितना है? हमें फाइंड करना है एच मीटर। और बी डी हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला हुआ है। कितना है बच्चे? 50 ओके अपॉन √3 मीटर्स। ये मीटर और मीटर, और साथ ही लिखना है आपने, कहां से लिखा आपने? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ओके, देखो आप ये बच्चे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, क्योंकि नीचे जो टर्म हो गया डिवाइड हो रही तो आगे आगे मल्टीप्लाई 50 अपॉन √3। ये कैसे बना? जब हमने इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ।
लेकिन सर ये वाला अपॉन भी तो है नीचे, तो ये मैंने लिख दिया अपॉन, और इसका क्या बनाएंगे √3 इज इक्वल टू आगे क्या बचेगा बच्चे h। ठीक है, आप देखो 50 अपॉन √3 इंटू इस वाले अपॉन क्या कर दिया इंटू जिसके नीचे देखो, तो जो नीचे है उसकी तरफ क्या है रेसिप्रोकल। बताओ 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 4 का उल्टा क्या होगा रेसिप्रोकल का उल्टा कितना होगा 1/4। 2 का क्या होगा 7 का क्या होगा 1/7। 10 का क्या होगा जो बोला 1/10। हाँ, इसी तरीके से √3 का क्या होगा 1/√3 शाबाश इक्वल्स टू h। आप देखो मल्टीप्लाई का केस है तो ऊपर वाले के साथ 50 इंटू 1 करेंगे तो 51 बनेगा क्या जो छोड़ो 50। हाँ ये आएगा 50। और किसी भी टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हुआ इक्वल्स टू h। स्क्वायर एंड रूट कैंसिल 50/3 इज इक्वल टू h। ठीक है, या फिर h इज इक्वल टू क्या करेंगे 50/3। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में या पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 और टेबल पढ़ो 3 का 16 जो कितने हो गए 48 और कितने बचे 2, और ये आपके पास आ गया आंसर। लास्ट लाइन खुद से बनानी आप लोगों ने। हेंस हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू कितना 16। ठीक है, ये कैसे बनाया देखो, इसको हमने डिवाइड किया और राइट में पॉइंट में नाम बना करके क्या बना दिया इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बना दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक समझ आई? नोट करना।